नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर वैशाली बिहार से। मैं और मेरे कुछ साथी द्वारा आप बिहार के इस स्पेशल श्रृंखला में बिहार से जुड़े कुछ तथ्यों को जानेंगे, सुनेंगे। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं। दीर्घकालिक अस्थायी उपाय। अस्थायी बाढ़ नियंत्रण उपाय के रूप में बहुउद्देशीय परियोजनाएं उल्लेखनीय है। 1974 में बाढ़ नियंत्रण पर गठित विशेषज्ञ समिति ने तटबंध निर्माण के एक अस्थायी उपाय ही माना था। उनके अनुसार उत्तर बिहार में बाढ़ के मूल स्रोत का स्थायी व कारगर रूप में नियंत्रण करने के लिए नेपाल के बाराह क्षेत्र में एक बृहत बांध का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। 1980 में इस बांध पर लागत 40,154 रुपये करोड़ आंकी गई थी, जो कि अब मुद्रास्फीति के कारण बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। नेपाल के बाराह क्षेत्र में ही उत्तर बिहार की प्रमुख नदियां बिहार में प्रवेश करती है। यदि इस क्षेत्र में बहुउद्देशीय बांध का निर्माण पूरा हो जाता है, तब न केवल उत्तर बिहार बल्कि ये पूरे बड़ा हिस्सा बाढ़ का प्रयोग से बच जाएगा। धन्यवाद। बिहार ज्ञान में मैं जीतू कुमारी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है सिमरी बख्तियारपुर झील के बारे में। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में अनेक छोटी बड़ी झीलों के मेलों से एक जल निम्न क्षेत्र का विकास हुआ है। यह सहरसा जिला मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस श्रृंखला में जमुनिया, सरहदिया, कुमुदी तथा गोबरा झीलें उल्लेखनीय हैं। झील समूह मध्यकाल में सिमरी के नवाब का शिकार स्थल था। सिमरी के बख्तियारपुर झीलें घोड़े के नाल की तरह है, जो दक्षिण पश्चिम में कवार जल निम्न क्षेत्र और उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर स्थान से जा मिलती है। इस प्रकार राज्य में 3 प्रमुख जल निम्न क्षेत्र प्राकृतिक समानता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। धन्यवाद। जय हिंद। बिहार सामान्य ज्ञान श्रृंखला में शाम 9 बजे 11/5/2024। मैं भोला कुमार गनीपुर बेजर सकरा मुजफ्फरपुर बिहार से। आज का मेरा टॉपिक कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। इस झील का क्षेत्र मानसून काल में 100 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला जाता है। शरद ऋतु में इसका क्षेत्रफल 20 स्क्वायर किलोमीटर तक रह जाता है। कुशेश्वर स्थान झील न केवल जैविक विविधता का दुर्लभ उदाहरण है, यह स्थान धर्म स्थल भी है। उत्तर बिहार से श्रद्धालु आत्मबल की प्राप्ति हेतु यहाँ तीर्थ पर आते हैं। यह झील मत्स्य उत्पादन एवं व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है। कुशेश्वर स्थान झील के इर्द गिर्द स्थानीय मानव जाति का जीवन चक्र चलता है। यहाँ पर आने वाले दुर्लभ पक्षियों को देखते हुए एक पक्षी विहार बनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मैं कोमल कुमारी डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय बिहार से। बिहार जीके की इस श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है बाढ़ प्रबंधन। देश के कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% भाग बिहार में है। यह मानसून 3 से 4 महीना तक उत्तरी बिहार का एक बड़ा भूभाग जलमग्न रहता है। बिहार में 1954 में मात्र 25 लाख हेक्टेयर भूमि ही बाढ़ से प्रभावित होती थी। इस वर्ष भारत में बाढ़ पर पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी, परंतु यह 1971 में बढ़कर 43.2 हेक्टेयर हो गई तथा 1982 में यह 64.51 लाख हेक्टेयर भी 1994 में यह 68 लाख हेक्टेयर आंका गया। इसका अर्थ यह है कि उत्तर एवं मध्य बिहार का 72% भाग बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, जिससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जन एवं माल की हानि होता है। उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या अत्यंत गंभीर है। धन्यवाद। मैं शिवा कुमार औरंगाबाद बिहार से। बिहार ज्ञान की श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है कांवर झील। जिला बेगूसराय के मंझौल ग्राम में स्थित है।
इस झील के समीप से बूढ़ी गंडक नदी का प्रवाह है, जो आगे जाकर मांझी में गंगा नदी में मिल जाती है। यह झील लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह झील अपनी जल निमग्न वनस्पति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस झील में नवंबर से जनवरी माह के बीच विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं तथा इसको जैविक विविधता के कारण विशेषज्ञों ने भरतपुर पक्षी विहार, जो राजस्थान में है, उससे भी अधिक महत्व दिया है। यहाँ 110 प्रकार की विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की पहचान की गई है। इस झील में अनेकों प्रकार की मछलियाँ एवं अन्य जल प्राणी भी हैं। इस झील को अब संरक्षित स्थान घोषित कर दिया गया है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से यहाँ एक बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है, ताकि यहाँ जंतु वैज्ञानिक अपना शोध कार्य कर सके। धन्यवाद। मैं ममता कुमारी रजक, बिहार भभुआ जिला से। आज का मेरा टॉपिक बिहार ज्ञान विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर धातु के निरपेक्ष देखा जा सकता है। विलयनों का रंग परिवर्तित हो सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। विद्युत अपघटन। किसी अम्लीय या क्षारीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर घोल के अणुओं का आयनों के रूप में विखंड हो जाते हैं। इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है। थैंक यू सो मच। मैं मधुमाला कुमारी, बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय से। बिहार जीके में आज का टॉपिक है बाढ़ की समस्या। बाढ़ बिहार की एक ऐसी प्राकृतिक विपदा है जो निरंतर राज्य में धन की, जन की अपार क्षति का कारण बनी रही है। बाढ़ का राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा विकास हेतु सीमित संसाधनों पर राहत एवं पुनर्वास का भार बढ़ जाता है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में बाढ़ का मुख्य कारण हिमालय से बहने वाली नदियां हैं, जिनमें घग्गर, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा एवं गंगा प्रमुख है। दूसरी ओर गंगा के दक्षिणी मैदान में बरसाती नदियां बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। इस भाग में अधिकतर नदियों में बरसात में अधिक जल प्रवाह के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सोन, पुनपुन, हरिहर एवं कुल नदियां में अपनी बाढ़ के लिए मशहूर है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य को माना गया है। 1975 में तो सोन एवं गंगा की बाढ़ ने तो राजधानी की ही जलमग्न कर दिया था। 1987 में जब देश के अनेक भागों में सूखा पड़ा था, तब ही बिहार में अत्यधिक बाढ़ की स्थिति से निपट रहा था। उत्तर बिहार के प्रभावित जिलों से दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सारण तथा खगड़िया प्रमुख है। गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में पटना एवं भोजपुर बाढ़ की समस्या से जूझते रहते हैं। जहां एक और गंगा की दक्षिणी मैदानी में बाढ़ की समस्या आंतरिक जल प्रबंधन के द्वारा सुलझाई जा सकती है, वही उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या बहुआयामी अंतर्राष्ट्रीय की समस्या है। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार, छपरा, बिहार से। बिहार ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज बाढ़ प्रबंधन के बारे में जानेंगे। देश का कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% भाग बिहार में ही है। यहाँ 3 से 4 माह मानसून उत्तरी बिहार में रहता है, जो कि बड़ी भूभाग को जलमग्न बनाए रखता है। 1954 में 25 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई थी और यह बढ़कर 1971 में 42.2 लाख हेक्टेयर हुई तथा 1982 में 64.51 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से तबाह हुई। इससे बचने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नीति ने बिहार से बाढ़ निपटने के लिए कई उपायों का सिफारिश की। इन उपायों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला अस्थायी उपाय, दूसरा दीर्घकालीन उपाय तथा तीसरा राहत एवं पुनर्वास। अस्थायी उपाय में नदियों के दोनों किनारों पर बांध बांधने का कार्य शुरू हुआ, जिसमें 437 किलोमीटर तक बांध बनाए गए। धन्यवाद।
पल्लवी कुमारी, वैशाली जिला से। बिहार में आज का मेरा टॉपिक है सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में अनेक छोटे बड़ी झील के मेल से एक जल निमग्न क्षेत्र का विकास हुआ है। यह सहरसा जिले के मुख्यालय से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह श्रृंखला की जमुनिया, सरदिया, कुमुबिया तथा गोबरे झील उल्लेखनीय है। यह झील समूह मध्यकाल में सिमरी के नवाब का शिकार स्थल है। सिमरी बख्तियारपुर की झील घोड़े की नाल की तरह जो दक्षिण पश्चिम में कांवर जल निमग्न क्षेत्र और उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर स्थान से जा मिलती है। इस राज्य में 3 प्रमुख जल निमग्न क्षेत्र प्राकृतिक समानता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस 4 जल निमग्न स्थलों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पक्षी विहार बनाकर शैक्षणिक, वैज्ञानिक शोध तथा पर्यटन का बढ़ावा देने की बड़ी संभावना है। धन्यवाद। मैं रंगीला कुमारी, मुजफ्फरपुर, बिहार से। मेरी तरफ से आप लोग को नमस्कार। आज मैं कुशेश्वर स्थान मिल झील के बारे में बताने जा रही हूँ। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। इस झील को क्षेत्र मानसून काल में 100 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल जाता है। शरद ऋतु में इसका क्षेत्रफल 20 स्क्वायर किलोमीटर तक रह जाता है। कुशेश्वर स्थान झील न केवल जैविक विविधता का एक दुर्लभ उदाहरण है, बल्कि एक स्थानीय धर्म स्थल भी है। उत्तर बिहार से श्रद्धालु आत्मबल की प्राप्ति हेतु यहाँ तीर्थ पर आते हैं। थैंक यू। मैं किरण कुमारी, सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आज का टॉपिक है राहत एवं पुनर्वास। बाढ़ से उत्पन्न तबाही एक वार्षिक घटना है। चूँकि इससे विशेषकर उत्तर बिहार में जान माल का भारी नुकसान होता है, अतः इसके निपटने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के स्तर पर प्रशासनिक एवं सहायता की व्यवस्था की गई है। राहत एवं पुनर्वास की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, परंतु केंद्र राज्य को प्राकृतिक त्रासदा कोष से अनुदान उपलब्ध कराता है। पुनर्वास पर होने वाली व्यय का एक भाग केंद्र से कर्ज के रूप में मुहैया कराया जाता है। बिहार सरकार ने 11वीं वित्त आयोग को यह प्रतिवेदन भी दिया था कि पुनर्वास कार्यों पर होने वाली व्यय को केंद्र ब्याज मुक्त अनुदान के रूप में उपलब्ध कराएं। राज्य स्तर पर एक राहत एवं पुनर्वास आयुक्त की नियुक्ति की गई है, जो साधन आवंटन, बाढ़ से क्षति का मूल्यांकन एवं निर्देशन कराता है, परंतु इस कार्य का मुख्य दायित्व जलधारिकारी का ही होता है। 2001 में आई बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र के अनुदान मांग कर जो प्रतिवेदन दिया है, उसमें 387.74 करोड़ की मांग की गई है। इनमें 41.70 करोड़ रुपए खड़ी फसल का निशान, 157 करोड़ सिंचाई संसाधनों की बर्बादी तथा बाकी काम सड़क, विद्युत एवं जन संपत्ति की तबाही के पुनर्वास हेतु किया गया है। बाढ़ राहत एवं पुनर्वास पर केंद्र राज्य सरकार संबंधित भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उदाहरण के लिए, जहां बिहार के प्रति केंद्र सरकार और रवैया उदासीन रहा है, वहीं प्राकृतिक त्रासदा कोष से आंध्र एवं उड़ीसा को उतार राशि प्राप्त हुई है। धन्यवाद। समान ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक घोघा झील अथवा घोघा चाप। कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड में स्थित घोघा चाप एक बड़ी झील है। यह लगभग 5 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई है, परंतु इसके आसपास 6 वर्ग किमी में अनेक छोटी बड़ी झीलें स्थित हैं, जिनमें नाना प्रकार की वनस्पति एवं जीव जंतु देखे जा सकते हैं। इस झील में पानी की आपूर्ति मानसून के जल प्रवाह तथा महानंदा नदी के बारामती अतिरिक्त से होता है। यहाँ पर शरदकाल में अनेक प्रकार की दुर्लभ पक्षियों तथा जल प्राणी देखे गए हैं। यह झील प्रवासी पक्षियों का भी विश्राम केंद्र है। धन्यवाद। बिहार ज्ञान में मैं रूबी कुमारी, दरभंगा, बिहार से। आज का मेरा टॉपिक है कांवर झील या कंबाल ताल। जिला के बेगूसराय के मझुवन गांव में स्थित है। इस झील के समीप से बूढ़ी गंडक नदी का प्रवाह है, जो आगे जाकर मांझी में गंगा नदी में मिल जाती है। यह झील लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है।
यह झील अपनी जल निमग्न वनस्पति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस झील में नवंबर से जनवरी माह के बीच विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं तथा इसको जैविक विविधता के कारण विशेषज्ञों के भरतपुर पक्षी बिहार राजस्थान से अधिक महत्व दिया है। यहाँ 110 प्रकार की विभिन्न प्रजातियों की पक्षियों के पहचान की गई है। इस झील में अनेकों प्रकार की मछलियाँ एवं अन्य जल प्राणी भी हैं। इस झील को अब संरक्षित स्थान घोषित कर दिया गया है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से यहाँ एक बर्ड बैडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है ताकि यहाँ जंतु वैज्ञानिक अपना शोध कार्य कर सके। धन्यवाद। मैं प्रीति कुमारी गया बिहार से। बिहार ज्ञान की श्रृंखला में आज मैं बिहार के घोंघा झील अथवा घोंघा चाप के बारे में बताने जा रही हूँ। घोंघा झील बिहार के कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड में स्थित है। यह एक बड़ी झील है। यह लगभग 5 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। इनके आसपास 6 किलोमीटर में उनकी छोटी बड़ी झील भी स्थित है, जिससे बहुत सारे वनस्पति एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। इस झील में पानी की आपूर्ति मानसून की जल प्रवाह तथा महानंदा नदी की बरसाती से होता है। यहाँ शरद काल में अनेक प्रकार की दुर्लभ पक्षी तथा जल प्राणी दिखते हैं। यह झील प्रवासी पक्षियों का विश्राम केंद्र है। धन्यवाद।